टीसीएस की शुरुआत, एक भारतीय आईटी क्रांति का उदय। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एलटीडी, जिसे आमतौर पर टीसीएस के नाम से जाना जाता है, आज भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की शीर्ष आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेवा और परामर्श कंपनियों में से एक है। इसकी सफलता की कहानी भारतीय कॉरपोरेट जगत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। टीसीएस की शुरुआत न केवल भारत में आईटी उद्योग के जन्म की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प से कैसे एक साधारण विचार एक वैश्विक दिग्गज में बदल सकता है। टीसीएस की नींव 1968। टीसीएस की स्थापना 1968 में हुई थी। ये वो समय था जब भारत में कंप्यूटिंग और डेटा प्रोसेसिंग एक नवजात अवधारणा थी और लोग कंप्यूटर को नौकरियों के लिए खतरा मानते थे। इसके संस्थापक टाटा समूह, टाटा ग्रुप थे और इसे शुरू करने का विचार मुख्य रूप से जेआरडी टाटा के करीबी और ब्रदर इन लॉ कर्नल लेस्ली साहनी के सुझाव पर आया था। टीसीएस की शुरुआत टाटा समूह के भीतर ही एक विभाग के रूप में, जिसे टाटा कंप्यूटर सेंटर या एक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर माना जाता था, हुई थी। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य समूह की विभिन्न कंपनियों जैसे टिस्को, जिसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, की आंतरिक डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करना था। प्रारंभिक निवेश और उद्देश्य। इस पहल की शुरुआत लगभग 50 लाख रुपए के शुरुआती निवेश के साथ की गई थी। उस दौर में भारत में डेटा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने वाली कोई भी पेशेवर कंपनी मौजूद नहीं थी। इसलिए टाटा समूह ने अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ भविष्य में बाहरी क्लाइंट्स को भी ये सेवाएं प्रदान करने की संभावना देखी। प्रारंभ में कंपनी की देखरेख का काम लेस्ली साहनी को सौंपा गया था, लेकिन जल्द ही फकीर चांद कोहली को इसमें शामिल किया गया। फकीर चंद कोहली का युग। टीसीएस की यात्रा में फकीर चंद कोहली का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। 1969 में वो टीसीएस के जनरल मैनेजर बने और बाद में इसके सीईओ बन गए। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक, फादर ऑफ द इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री माना जाता है। कोहली की अगुवाई में टीसीएस ने केवल आंतरिक जरूरतों को पूरा करने से आगे बढ़कर एक पूर्ण विकसित सॉफ्टवेयर और परामर्श कंपनी बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने कंपनी के तकनीकी आधार को मजबूत करने और प्रतिभाशाली इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। अंतर्राष्ट्रीय पहचान और नवाचार। टीसीएस ने जल्द ही घरेलू बाजार से बाहर निकलकर वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 1971 टीसीएस को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ठेका मिला। ये ईरान में बिजली कंपनियों के लिए इन्वेंट्री और स्टॉक नियंत्रण प्रणाली बनाने का कार्य था। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने टीसीएस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात का मार्ग प्रशस्त किया। 1979 कंपनी ने न्यूयॉर्क में अपना पहला बिक्री कार्यालय खोला, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार का संकेत था। 1981 टीसीएस ने पुणे में टाटा रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर TRDDC की स्थापना की, जो भारत का पहला सॉफ्टवेयर अनुसंधान और विकास केंद्र था। यह नवाचार के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 1977 टीसीएस ने भारत के आयकर विभाग के लिए पैन कार्ड सिस्टम विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक वैश्विक दिग्गज का उदय। फकीर चंद कोहली और बाद में एस रामदुरई, जिन्हें 1996 में रतन टाटा ने सीईओ बनाया, जैसे दूरदर्शी नेताओं के मार्गदर्शन में टीसीएस ने लगातार वृद्धि हासिल की। कंपनी ने खुद को डेटा प्रोसेसिंग यूनिट से एक अत्याधुनिक आईटी कंसल्टिंग और सर्विस प्रोवाइडर में बदल दिया। भारतीय आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद 1990 के दशक में टीसीएस ने Y2 की समस्या और बिजनेस क्रांति जैसी वैश्विक चुनौतियों का सफलतापूर्वक लाभ उठाया, जिससे इसका कारोबार और प्रतिष्ठा आसमान छू गई। 2004 में टीसीएस का आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आया, जिसने कंपनी को एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध संस्था बनाया और भारतीय शेयर बाजार में भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। आज टीसीएस टाटा समूह की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है, जिसका कारोबार 55 से अधिक देशों में फैला हुआ है। ये भारत की आईटी क्रांति का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत एक साधारण डेटा प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में हुई थी और जिसने लाखों भारतीयों के लिए वैश्विक अवसर पैदा किए। क्या आप टीसीएस की किसी खास परियोजना, प्रोजेक्ट या इसके वर्तमान मार्केट कैप के बारे में जानना चाहेंगे?